हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में जो हमारी स्टोरी है विजडम पेव्स द वे, उसके क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर उसकी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में भी मेरी वीडियोस अवेलेबल है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और आज करने वाले हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और जितने भी डाउट है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। वेयर वर द 4 फ्रेंड्स ट्रैवलिंग? तो ये जो 4 दोस्त थे ये कहाँ ट्रैवल कर रहे थे या किस तरफ जा रहे थे? दिल्ली, उज्जैन, कानपुर या जयपुर? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What was the purpose of their journey? और ये जो ट्रैवल कर रहे थे, इनकी जो जर्नी थी, इसका पर्पस क्या था? किस पर्पस से ये इतना ट्रैवल कर रहे थे? टू मीट रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। टू सर्च फॉर जॉब एंड मीट द किंग, ताकि उन्हें एक जॉब मिल जाए और वो राजा से मिल सके। टू अटेंड अ वेडिंग, एक वेडिंग अटेंड करने के लिए। टू बाय गुड्स, कुछ सामान खरीदने के लिए। तो मेरे इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन हैं। आप भी साथ में आंसर जो है अपने टिक करते जाइएगा और देखिएगा आउट ऑफ 20 आपके कितने जो आंसर्स हैं वो सही जा रहे हैं, ताकि आपको भी एक बार एक रियलाइजेशन हो कि यहाँ मुझे इम्प्रूव करना है और इतना मुझे लर्निंग या रिवीजन की ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है। टू सर्च फॉर जॉब एंड मीट द किंग, क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट की नीड थी और वो राजा से मिलना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट। Who noticed the camel track first? अब जो कैमल्स के जो पैर के निशान थे उसको सबसे पहले किसने नोटिस करा? शिवदत्त ने, हरदत्त ने, रामदत्त ने या देवदत्त ने? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रामदत्त। रामदत्त ऐसे पहले थे जिन्होंने कैमल के ट्रैक को नोटिस करा। देन What did रामदत्त ऑब्जर्व अबाउट द कैमल? अब रामदत्त ने कैमल के बारे में क्या ऑब्जर्व करा? कि वो अंधा था, वो लंगड़ा था। इट हैज अ शॉर्ट टेल, उसकी छोटी पूंछ थी। इट हैड अ स्टमक पेन, उसके पेट में दर्द था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट वॉज लेम, वो लंगड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट। What did शिवदत्त से अबाउट द कैमल? तो शिवदत्त ने कैमल के बारे में क्या कहा? इट वॉज ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, वो लेफ्ट आई से अंधा था। इट वॉज ब्लाइंड इन द राइट आई, वो राइट सीधी आंख से अंधा था। इट हैड अ लॉन्ग टेल, उसकी लंबी पूंछ थी। इट वॉज हंग्री, वो भूखा था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट वॉज ब्लाइंड इन द राइट आई, वो सीधी आंख से अंधा था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। What did हरदत्त गेस अबाउट द कैमल? हरदत्त ने कैमल के बारे में क्या अंदाजा लगाया? इट हैड नो टीथ, उसके कोई दांत नहीं थे। इट हैड अ शॉर्ट टेल, उसकी छोटी पूंछ थी। इट हैड अ लिम्ब, उसके एक लिम्ब था। इट वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट हैड अ शॉर्ट टेल। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। What did देवदत्त कंक्लूड अबाउट द कैमल? फाइनली देवदत्त ने कैमल के बारे में क्या कहा? कि उसके पेट में दर्द था। इट हैड अ ब्रोकन लेग। इट हैड अ बिग हम, उसका एक बड़ा सा हम था। इट वॉज प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट हैड अ स्टमक पेन, उसके पेट में दर्द था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, विच इज ऑन द स्क्रीन। Who approached the friends looking for his lost camel? तो अपने घुमे हुए ऊंट को ढूंढते हुए उन 4 दोस्तों के पास कौन पहुंचा? एक विलेजर, एक सोल्जर, एक मर्चेंट मतलब एक व्यापारी, या एक फार्मर मतलब एक किसान? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अ मर्चेंट। एक मर्चेंट उनके पास आया अपना ऊंट ढूंढते ढूंढते। ठीक है, ओके। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वाई डिड द मर्चेंट सस्पेक्ट द फ्रेंड्स? मर्चेंट ने उन 4 दोस्तों पर शक उसे क्यों हुआ? देवर कैरिंग कैमल गुड्स, क्योंकि उनके पास कैमल का सामान था। दे डिस्क्राइब द कैमल विदाउट सीइंग इट, क्योंकि उन्होंने बिना देखे कैमल को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा। दे वर नियर द कैमल लोकेशन, वो कैमल की लोकेशन के आसपास थे। दे वर एक्टिंग सस्पिशियसली, क्योंकि वो बहुत एकदम ऐसे सस्पिशियस वे में, ऐसे डरे सहमे या सस्पिशियस वे में एक्ट कर रहे थे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दे डिस्क्राइब द कैमल विदाउट सीइंग इट, उन्होंने इतने अच्छे से डिस्क्राइब करा कैमल को कि उसको शक हुआ
हुआ कि इसने ही जरूर मेरे कैमल को चुराया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वेयर डिड द मर्चेंट टेक द फ्रेंड्स? तो जो मर्चेंट है वो दोस्तों को कहाँ लेके गया? उनको फॉरेस्ट में, राजा के दरबार में, अपने घर या पुलिस स्टेशन? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? टू द किंग्स कोर्ट। वो उन्हें उनके अपने राजा के दरबार ले गया, उज्जैन के जो राजा थे। Then question number 11, how did the king react after hearing the explanation? तो जब राजा ने फाइनली उनका पूरा एक्सप्लेनेशन सुन लिया तो राजा ने कैसे रिएक्ट करा? उन्होंने उनको पनिशमेंट दी, उनकी बात को इग्नोर कर दिया। ही वॉज इम्प्रेस्ड, वो उनसे इम्प्रेस हो गए। ही सेंड देम अवे, उन्होंने उनको दूर भेज दिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ही वॉज इम्प्रेस्ड। उनकी ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन और इतने इंटेलिजेंस से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इफ द कैमल हैड ईटन लीव्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द रोड, अब अगर वो जो ऊंट था उसने रोड की दोनों तरफ की पत्तियों को खाया होता, मतलब राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, What would शिवदत्त most likely have concluded? तो तब शिवदत्त ने क्या कंक्लूजन निकाली होती? The camel was lame, जो कैमल है वो लंगड़ा था। The camel had good eyesight in both eyes, जो कैमल था वो दोनों आंखों से एकदम ठीक था। The camel had a long tail, जो कैमल था उसकी लंबी पूंछ थी। The camel was sick, जो कैमल था वो बीमार था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? The camel had good eyesight in both eyes। अगर उसने दोनों तरफ की पत्तियों को खाया होता, इसका मतलब होता कि उसकी जो वो दोनों तरफ की आंखों से बिल्कुल ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द मर्चेंट्स मेन मिस्टेक वॉज दैट ही, जो मर्चेंट की जो मेन मिस्टेक थी वो क्या थी? ही डिड नॉट सर्च द फॉरेस्ट, उसने फॉरेस्ट नहीं ढूंढा। ट्रस्टेड द किंग टू मच, उसने राजा की बात पर बहुत भरोसा करा। जज्ड विदाउट प्रूफ, बिना प्रूफ के उसने उन्हें जज करा। सोल्ड द कैमल टू चीपली, उन्होंने कैमल को बड़े ही सस्ते में बेच दिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जज्ड विदाउट प्रूफ, उन्होंने बिना किसी प्रूफ के उनको जज कर दिया, यही मर्चेंट की गलती थी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। What position did the king offer them? अब राजा ने उन्हें कौन सी पोजीशन ऑफर करी? अपना गार्ड बनाने की, अपना किसान बनाने की, अपना एडवाइजर बनाने की, या अपना मैसेंजर बनाने की? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? अपना एडवाइजर बनाने की। वो उनकी इंटेलिजेंट और ऑब्जर्वेशन स्किल से, उनके विजडम से इतना इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे एडवाइजर्स बन जाइए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ दीज क्वालिटीज वाज शोन बाय ऑल 4 फ्रेंड्स इन द स्टोरी? तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो कि इन चारों दोस्तों में थी थ्रू आउट द स्टोरी? ब्रेवरी, वो बहुत साहसी थे। ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स और उनका लॉजिक बहुत अच्छा था। फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी उनमें, या उनकी स्टोरी टेलिंग स्किल, कहानी सुनाने वाली जो स्किल थी वो बहुत अच्छी थी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग। चारों दोस्त ने कुछ ना कुछ अलग ऑब्जर्व करा था कैमल के बारे में। किसी ने कहा कि वो लंगड़ा था, किसी ने कहा उसके पेट में दर्द था, किसी ने कहा वो एक आंख से अंधा था, तो किसी ने कहा कि उसकी पूंछ छोटी थी। तो ये सब उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल थिंकिंग से ही बताया स्टूडेंट्स, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाउ डिड हरदत्त नो द कैमल हैड अ शॉर्ट टेल? तो हरदत्त को ये बात कैसे पता चली कि जो कैमल है, जो ऊंट है, उसकी छोटी पूंछ है? तो हमारे ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? ही सॉ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड ऑन ट्रैक, क्योंकि उसने रास्ते में देखा कि खून की छोटी छोटी बूंदें पड़ी हुई थी। ही सॉ टेल हेयर ऑन बुशेस, झाड़ियों पर उसे पूंछ के बाल देखे। द मर्चेंट टोल हिम, व्यापारी ने उसे बताया। या ही गेस रैंडमली, उसने रैंडमली ऐसे ही तुक्का मार दिया, अंदाजा लगा दिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि उसे रास्ते पे छोटी छोटी खून की बूंदें दिखी, जिससे उसने अंदाजा लगाया कि ऊंट की छोटी पूंछ थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। व्हाट इज द मेन मोरल ऑफ द स्टोरी? तो ये जो हमारी स्टोरी हमने पढ़ी है, इसका मेन मोरल क्या है स्टूडेंट्स? ऑलवेज हेल्प स्ट्रेंजर्स, हमेशा हमें स्ट्रेंजर्स की मदद करनी चाहिए। ऑनेस्टी एंड इंटेलिजेंस आर रिवॉर्डेड, ऑनेस्टी हो गई या इंटेलिजेंस हो गई, तो इन सब चीज़ों को रिवॉर्ड करा जाता है।
ट्रैवल विथ फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करना चाहिए। अवॉइड मर्चेंट्स, हमें मर्चेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। तो हमारा मोरल क्या है? ऑनेस्टी एंड इंटेलिजेंस आर रिवॉर्डेड। जब हम इंटेलिजेंट होते हैं और साथ में ईमानदार भी होते हैं तो हमें हमेशा उसका आगे फ्यूचर में ज़रूर कुछ रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है, भले ही लोगों से ना मिले, बट भले ही हमें ऊपर वाले से मिलता है, खुदा से मिलता है, बट ज़रूर मिलता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। तो ये हमारा असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। असर्शन क्या है? रामदत्त कंक्लूडेड द कैमल वाज लेम। रामदत्त ने क्या कहा कि जो कैमल था वो लंगड़ा था। अब रीजन क्या दिया उन्होंने? ही नोटिस्ड अनइवन फुटप्रिंट्स ऑन द रोड, क्योंकि रास्ते पे जो पैर के निशान थे वो अनइवन थे। राइट, तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर ऑप्शन बी क्या है कि ए और आर ट्रू तो है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ऑप्शन सी बोलता है कि ए तो ट्रू है बट आर फॉल्स है। और ऑप्शन डी बोलता है कि ए फॉल्स है और आर ट्रू है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही सच है। उन्होंने बोला कि जो रामदत्त ने कंक्लूड करा कि जो ऊंट था वो लंगड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनइवन फुटप्रिंट्स को नोटिस करा। तो दोनों ही हमारे सच हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो हमारा असर्शन ए क्या बोलता है? द किंग मेड द फोर्ड फ्रेंड हिज एडवाइजर। राजा ने उन 4 दोस्तों को अपना एडवाइजर बना लिया। इसका रीजन क्या दिया है? ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय देयर ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग स्किल्स, क्योंकि वो उनकी ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग स्किल्स से इम्प्रेस हो गए थे। ठीक है, तो आपको तो पता ही है हमारे सारे ऑप्शन क्या हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी मेरी वीडियो देखी है, एक्सप्लेनेशन देखा है, उनके लिए बहुत इजी एक्सरसाइज होगी, बहुत इजी क्वेश्चन होंगे। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपना एडवाइजर बनाया और इसका रीज़न बिल्कुल सही है, इसलिए एडवाइजर बनाया क्योंकि वो उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स और उनकी रीजनिंग स्किल्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। द मर्चेंट फेल्ट अशेम्ड आफ्टर द किंग्स डिसीजन। जो मर्चेंट है वो क्या हुआ? राजा के फैसले के बाद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गए। तो इसका रीज़न क्या दिया है हमें? ही रियलाइज ही रॉन्गली एक्यूज द यंग मैन, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उन 4 यंग मैन पर एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जो कि उन्होंने कमिट ही नहीं करा था। तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर ऑप्शन बी है हमारा बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है हमारा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और ऑप्शन डी है हमारा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि जो मर्चेंट है वो शर्मिंदा हो गया राजा के फैसले के बाद। क्यों शर्मिंदा हो गया? क्योंकि उन्होंने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था बिना किसी प्रूफ के। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो हमारी MCQ वाली वीडियो है स्टूडेंट्स, वो हमारे क्वेश्चन के साथ पूरी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे की ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल, ऐप और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ टॉप कोर्सेज हैं। फॉर ई-नोट्स एंड ई-बुक्स द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।